मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात मैं करूँगा फिर नीतीश कुमार का। आखिर नीतीश कुमार इतने बेचैन क्यों हैं? आज 5 साल के बाद उनको अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत तगड़ी याद आ रही है। आज उनका जन्म वो है, तो आज उनके श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। खैर, मैं यह नहीं कहूँगा कि 5 साल आप कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी का देहावसान हुआ था, वह दिवंगत हुए थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल पहुँचे थे उनके अस्थि के साथ साथ। उसमें मैं भी था, संयोग से दिल्ली में था, तो स्वाभाविक है जाना चाहिए था। मैं गया था, अपार भीड़ थी, बहुत एक विहंगम दृश्य था। उस पर बात नहीं करना है। आते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार जी को याद क्यों आ रही है आखिर? यह सही बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में वह टाइम था, गठबंधन का युग था। उसमें नीतीश कुमार जैसे नेताओं को देवता की तरह से पूजा जाता था, इसलिए कि गठबंधन टूटता फिर ख़त्म हो जाता। आप गठबंधन की बात नीतीश कुमार जरूर याद दिला रहे हैं, आज याद कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन जिनके साथ आप गठबंधन बना के बैठे हुए हैं, वह एक वोट से गिराने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे गिरा देने वाले कोई और नहीं थे, लालू यादव ही थे। जिस समय इस समय जिस तरह से वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीमार के हालत में रोज़ दिल्ली आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को किसी तरह से कुर्सी पे गिराने के लिए अपना सारा यत्न लगा दिए थे। उसी के साथ आप गठबंधन में हैं, फिर भी आप दोषी नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं, कह सकते हैं। आप दिखा रहे हैं कि मैं भी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन याद दिलाते चलूं नीतीश कुमार जी आपको कि नरेंद्र मोदी एक बार आपको भोजन पे बुलाए थे। बड़े लोगों, आप स्पेशल इनवाइटी थे, आपको भोजन पे बुलाए थे 2014, जब 2014 मैंने मुख्यमंत्री काल की बात है। उस समय आपने बाँह झटक दिया था और उनको देखना तक पसंद नहीं किए थे। उनके साथ भोजन करना आप कहीं ना कहीं अनुचित समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा नहीं है कि वह मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए। अब एक एक चीज़ मैं खोल रहा हूँ। एक बार बिहार में बाढ़ आई थी, बाढ़ में बड़ी विकट विपदा थी, बिहार के जनता का मामला था, बिहार के समस्या का मामला था। गुजरात संपन्न स्टेट है, मुख्यमंत्री की हैसियत से वह बहुत राहत भिजवाए थे और कहे कि धन से लेके जो भी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी सब हम आपके साथ खड़े हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं। और आपने उस राहत सामग्री को और नरेंद्र मोदी के उस बिहार के सहयोग को आपने झटक के 1-2 मिनट में अलग कर दिया था। आप अपना, जब वो प्रधानमंत्री घोषित होने वाले थे, उस समय आपने कुछ उठा नहीं रखा था। आपने, राजनाथ सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने पूरा यत्न करके कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न घोषित हों, इसके लिए आपने गठबंधन तक तोड़ दिया था। आपने अंतिम क्षण तक प्रयास किया था कि उनकी घोषणा न हो। यहाँ तक आपको इससे भी दिक्कत थी कि वह प्रचार की जो कमेटी होती है, उस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाए, पहले बना रही थी भाजपा, उसका भी आपने पुरजोर विरोध किया था। लास्ट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं और आप राजनीति से अलग हो जाते हैं। 2014 का चुनाव होता है, आपको 2 सीटें मिलती हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आपको झटक दिया? क्या आपको नरेंद्र मोदी ने बाहर कर दिया? नहीं। उसके बाद भी आपको अपने साथ, उसके बाद 2017 में आपको साथ रखते हैं। चुनाव होता है, आप दोषी लगा सकते हैं कि भाजपा ही लगा के रखी थी, आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन सारे लोग समीकरण फिट करते हैं कि हम 1 नंबर पार्टी बने। लेकिन क्या आपने भाजपा को 1 नंबर बनने दिया?
कभी ऐसा मौका दिया कि मेरे साथ अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी हमेशा साथ खड़ी रही, हमको बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो क्यों ना हम भाजपा को भी बढ़ने का मौका दें। कभी आपने इस तरह का एक उपलब्धि बता दीजिए, एक बता दीजिए जिसमें आपने भाजपा को बढ़ने का फलने फूलने का मौका दिया। कभी नहीं, ना कभी दिए थे। हाँ, अपना व्यक्तिगत हित, अपनी कुर्सी और भाजपा के लोगों को हमेशा छोटे दोयम दर्जे की पार्टी बना के रखना, छोटे भाई की पार्टी बना के रखना, फिर भी आपको गले लगा के रखती थी। और जब मौका आपको मिला तब आपने झटक दिया, हाथ झटक के आप उस पार्टी के साथ चले गए जिसके विरोध में ही आप खड़े हुए। आपके नज़र में अगर कार्यकर्ताओं की कीमत होती, अगर बिहार के डेवलपमेंट का इशू होता, मुद्दा होता आपके नज़र में, कुर्सी बड़ी नहीं होती, तो शायद गुजरात में आज के डेट में सबसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मैं बिहार के लोगों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरा विश्लेषण के पीछे कारण यही है। कारण क्या है? बातें हमारी छोटी है, छोटा चैनल है, नए यूट्यूबर हैं, हम नहीं बड़े हैं, लेकिन आपके मन में शायद कसक होती होगी या नहीं होती होगी। आप हो सकता है आप बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, यह सारी बातें आपको होता होगा, मन में है, मेरे भी है। आपके मन में जितना है शायद अब उसको तराजू पे तोलेंगे तो मेरे मन में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कि आत्मा तड़पती है बिहार से लगाव, ब्लड का लगाव होने की वजह से। अगर उसी समय से यह सारी घटनाएं मैं गिना इसलिए रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार आज अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाके रो रहे हैं, उनको अगर बिहार से प्रेम होता, बिहारियत से प्रेम होता, बिहार के डेवलपमेंट से प्रेम होता, तो गुजरात के डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी का योगदान है। सबसे बड़े बड़े उद्योगपति आज गुजरात में हैं, उनका सहयोग लेके नरेंद्र मोदी का एक साथ चल के शायद बिहार में उन उद्योगपतियों को लाके यूपी से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकते थे। बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन पता नहीं किससे एक व्यक्तिगत दुश्मनी कि नरेंद्र मोदी हमारे टक्कर के नेता नहीं हैं, इस चक्कर में आपने बिहार को क्या क्या दिया और बिहार को क्या मिला, ये सोचने वाली बात है। आपके 1 लाख से ऊपर कम से कम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लोग होंगे जो गुजरात में इस समय काम कर रहे होंगे, विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न फैक्ट्रियों में। हर गांव में 2-4 लोग मिल जाते हैं। उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि आपने कितना गुजरातियों को लाके काम दिया, कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय अगर कोलैबोरेशन करके जिस तरह से कदम मिला के आप अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चल रहे थे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ अगर चले होते और बिहार के डेवलपमेंट पे काम किए होते, ईगो पे काम नहीं किए होते, तो शायद बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों अलग होती और आपके पास एक मॉडल होता और कहते कि इस आधार पर, इस मॉडल के आधार पर मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन आपने बिहार के समस्या, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन, उसको आपने किनारे रख दिया और अपना व्यक्तिगत ईगो सर पे लेके नाचते रहे। और उसका दुष्परिणाम यह रहा कि आप लालू यादव, जो पार्टी खत्म हो रही थी, आपने लालू यादव को आपने जिंदा रखा है। अगर बिहार में आज जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। अगर 2 बार जो नीतीश कुमार जाके ऑक्सीजन का काम किए आरजेडी के पक्ष में, नीतीश कुमार नहीं गए होते तो अब तक कार्यकर्ता टिके नहीं होते आरजेडी के, और आरजेडी टूट गई होती, बिखर गई होती। 3, 4, 5 चुनाव अगर लगातार किसी पार्टी को लगभग मौका ना मिले, धन, रिसोर्सेज आने का, धन आने का और कार्यकर्ताओं के लोग जोड़ने का, तो पार्टी लगभग ख़त्म होने लगती है। लेकिन आपको तो उस जंगल राज को दिखाना भी है और उसको बचा के लेके चलना भी है। कब तक बिहार के साथ छल करेंगे? आज आपके लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी है।
आपको देखते देखते थक चुकी है। गेम खेल रहे हैं लालू यादव। शॉर्टकट में बताते चलूं तो लालू यादव अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा समीकरण सेट कर दिए हैं। आपको बहुत प्रयास किए लालू यादव कि किसी तरह से अध्यक्ष सोनिया गांधी को बना दिया जाए और संयोजक आपको बना दिया जाए, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। आप हम समझ रहे हैं दिल्ली क्यों आए हैं और पछता क्यों रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी याद क्यों आ रहे हैं। इसलिए कि कल ही प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे ज़्यादा सांसद लेके ममता बनर्जी खड़ी हो गई हैं आपके सामने। वह कह रही हैं संयोजक मैं बनूंगी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग से ताने खड़े हैं, वह कह रहे हैं संयोजक मैं बनूंगा। ऐसे में कांग्रेस और इस गठबंधन के सबसे मुख्य धुरी के रूप में यह दोनों मजबूत हैं, इसलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास 2 स्टेट है, पंजाब जैसा राज्य है, उसके साथ साथ दिल्ली है। आपके पास सिर्फ 45 विधायक हैं। अकेले दम पर ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है। उसने मोदी को हरा के दिखाया है। आप अगर 45 सीट भी पाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आपको 45 सीट मिला है। लालू यादव लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समीकरण के आधार पर और वोटों के आधार पर आपकी हैसियत को जितना विपक्ष है वह जानता है कि आपकी हैसियत क्या है। लालू यादव चाह रहे हैं कि आपको संयोजक बना दिया जाए, लेकिन कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। आपका समझौता भी इसी आधार पर था कि 1 साल में हम दिल्ली की राजनीति करने चले जाएंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जब लालू यादव फेल होते हैं तब आप अपना फिर आके यहाँ दिल्ली में तमाम नेताओं से मिलने का आप योजना बना रहे हैं, लेकिन अंततः बुरा काम का बुरा नतीजा, जो फल होता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा किया। दगा खाते खाते भारतीय जनता पार्टी ने भी आपसे सीख लिया और सीख लेने का परिणाम यह रहा कि आज आप न घर के हैं न घाट के हैं। आप रोते रहिए, बिलखिलाते रहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाते रहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है और आप कहाँ रहने वाले हैं, आपकी पार्टी कहाँ रहने वाली है। लालू यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार टूट भी जाएंगे तो 8 विधायक हमको चाहिए और हमारी सरकार बन जाएगी। एक ऑप्शन वह लेके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार जब टूट जाएंगे तो जेडीयू का जो वोट है वो हमारे विचारधारा का वोट है, हमारे सोच के लोग हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे और फिर लालू यादव से 2-2 हाथ करने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी। आज उसी दोराहे पे हैं, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कि आपकी पार्टी कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। विकास के नाम पे आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान था। आपके जितने काम हैं उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का भी हाथ है, यह बिहार की जनता जानती भी है। तो कब तक रोक पाएंगे? अपने विधायक, अपने सांसद को रोक लीजिए, यही आपकी बड़ी उपलब्धि होगी और 2025 तक किसी तरह सरकार चला लीजिए, यह भी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आने वाले दिनों में हमको दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टी बहुत ज़बरदस्त टूटने वाली है। आपका चेहरा, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके भाषण सब कुछ बता रहे हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है। वो ज्यों-ज्यों आएगा समय, मेरी बात नोट करके मेरे व्यूअर रख लें, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि जो सुधीर पांडे पूर्वांचल के चैनल पे जो पांडे जी कहे थे वो बात सही हो रही कि गलत हो रही है। हाँ, एक बात मैंने कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा में जाने वाले हैं, बहुत प्रयास किए थे, लेकिन भाजपा ने साफ संकेतों में कह दिया कि मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे। इस पर नीतीश कुमार अलग हो गए थे कि नहीं, मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में इनको मुख्यमंत्री नहीं रखना चाहती है। चाह रहे थे कि कोई बड़ा पद मिल जाए। फिलहाल नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में समझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि इनकी क्या हैसियत रह गई है। आने वाले दिनों में देखिएगा, जेडीयू टूटेगी और आरजेडी और बीजेपी का आमना सामना होगा। यही समीकरण और इसमें लगा हुआ है। लालू यादव भी लगे हुए हैं, सुनील सिंह के माध्यम से उनका भी मैसेजिंग, उनकी भी ड्यूटी यही लगाई गई है लालू यादव की, और भाजपा तो अपना कर ही रही है। उस बीच में जिस तरह से आटे के उसमें पिसता है ना गेहूँ,
उसी तरह से दोनों पार्टों के बीच में नीतीश कुमार का पिसना तय है। यही नीतीश कुमार के पार्टी का और इनके कुकर्मों का जो मैं गिनाया हूँ उसका फल यही होने वाला है जो मैं आपके बीच में रखा। इसी के साथ जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।